सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन और यहाँ बैठे मेरे सभी सम्मानियों को मेरा नमस्कार और तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ मुरैना राइटर कम्युनिटी और द लाइव रोज रूम का, जिन्होंने आज हम सबको यहाँ एकत्रित किया। जैसे एक माली नर्सरी में अनेकों अनेक पौधों को सजो कर रखता है, वैसे ही इन्होंने हमें भी इस मंच रूपी नर्सरी में संजो कर रखने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसी पर लिखी कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच रखता हूं, फिर अपनी मूल रचना आपके बीच में रखूंगा। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। मेरी जो ये पंक्तियां हैं वो देश के युवाओं के लिए हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगी। कि गर हो युवा तो रक्त की अंतिम बूंद तक दान दो, गर हो युवा तो रक्त की अंतिम बूंद तक दान दो, गर हो युवा तो देश के वीरों को तुम सम्मान दो, गर हो युवा तो बीच रण में शीश का बलिदान दो, गर हो युवा तो शत्रु की छाती पे लिख हिंदुस्तान दो, गर हो युवा तो शत्रु की छाती पे लिख हिंदुस्तान दो। धन्यवाद साहब। सर क्या सर? चलो ठीक है, कुछ और नहीं हुआ। एक व्यंग जो मैंने अपने देश की राजनीति के ऊपर किया वो आप सभी के बीच में रखता हूं कि जंग छेड़ दी है मैंने देश के सब गद्दारों से, कि जंग छेड़ दी है मैंने देश के सब गद्दारों से, कोई बात ना होगी अब मजलूमों के हत्यारों से, कि कोई बात ना होगी अब मजलूमों के हत्यारों से, नैतिकता का मोल नहीं अब संसद के गलियारों में, नैतिकता का मोल नहीं अब संसद के गलियारों में, अब बिकती है वो मां शारदा रद्दी के अखबारों में, बिकती है वो मां शारदा रद्दी के अखबारों। क्योंकि सच और झूठ हमारे प्रशासन के हाथ में है, वो जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं और जनता वही समझती है, वही जानती है जो वो पढ़ती है, देखती है। एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूं, शहर और गांव मेरे नजरिए में क्या है कि दूर हूं शहर के कोलाहल से मैं, कोलाहल मतलब शोर शराबा, कि दूर हूं शहर के कोलाहल से मैं, ये गाड़ियां मुझे रास आती नहीं, रास आती है गांव की सर्द हवाएं, कि रास आती है गांव की सर्द हवाएं, शहर की इमारतें मुझे भाती नहीं, शहर की इमारतें मुझे भाती नहीं। धन्यवाद कातिब जी। मैं एक खंड काव्य लिख रहा हूं जो महाभारत के ऊपर है, उसी के कुछ अंश मैं आप सबके बीच रखता हूं, क्योंकि खंड काव्य तो काफी बड़ा हो जाएगा, इतना समय भी नहीं है और भी पार्टिसिपेंट हैं, तो आप सबके बीच में रखता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया तो उसकी कुछ पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। पसंद आए वहां अपनी तालियों से मुझे साथ दीजिएगा अपना। कि दो युगों में जन्म लिया था परशुराम बन मैंने ही, कि दो युगों में जन्म लिया था परशुराम बन मैंने ही, त्रेता में उद्धार किया था प्रभु राम बन मैंने ही, रूप मोहिनी धर मैंने ही भस्मासुर को मारा था, कि रूप धोइनी धर मैंने ही भस्मासुर को मारा था, सिंह रूप को धरकर मैंने हिरण्यकश्यप फाड़ा था, हाँ मैंने ही विषपान किया था पार्थ पूतना मौसी का। जब पूतना कालकूट नामक विष अपने स्तनों से लगाकर श्री कृष्ण को बुलाने आई, तब वहां से इन पंक्तियों ने जन्म लिया कि हाँ मैंने ही विषपान किया था पार्थ पूतना मौसी का, मैंने ही उद्धार किया था कंस नाम के दोषी का, हाँ मैंने ही उद्धार किया था कंस नाम के दोषी का, हाँ परशुराम का फरसा हूं मैं ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र भी मैं। जब भगवान श्री कृष्ण बताते कि मैं क्या हूं, कि परशुराम का फरसा हूं मैं ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र भी मैं, विष्णु का हूं चक्र सुदर्शन भोले का रुद्राक्ष भी मैं, घाव भी मैं हूं भाव भी मैं हूं जीवन का स्वभाव में है, हार भी मैं हूं जीत भी मैं हूं जीवन का संगीत भी मैं। हाँ पिया हलाहल मैंने ही तब नीलकंठ कहलाया था, हाँ पिया हलाहल मैंने ही तब नीलकंठ कहलाया था, रावण के संगार की खातिर मैं ही राम बन आया था, तो सुनो पार्थ शिव के डमरू का अब डमडम बोल रहा हूं मैं, तो सुनो पार्थ शिव के डमरू का अब डमडम बोल रहा हूं मैं, रचा विधान जिसने सृष्टि का वो माधव बोल रहा हूं मैं, रचा विधान जिसने सृष्टि का वो माधव बोल रहा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां आपके बीच और रखता हूं मैं। प्रेम तो आपने बहुत सुना, अब थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ अपन चलते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन संवाद। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि भाई दुर्योधन जो भी हुआ गलत हुआ,
लेकिन अगर युद्ध होता है तो इस युद्ध में दोनों पक्षों को कितनी हानि होगी और सृष्टि को कितनी हानि होगी, तो वो सब मैं आपके बीच रखता हूं कि समरभूमि की पाती पर द्वंद्व लिखा जाएगा, कि समरभूमि की पाती पर द्वंद्व लिखा जाएगा, जो अब तक लिखा नहीं वो भीषण विध्वंस लिखा जाएगा। तैयार खड़ा है काल समूचा सब निकल जाने को। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तैयार खड़ा है काल समूचा सब निकल जाने को, नहीं बचेगा कुछ भी पीछे फिर से पछताने को। रणबीच खड़ी हम सबकी दृष्टि जिधर जिधर जाएगी, कि रणबीच खड़ी हम सबकी दृष्टि जिधर जिधर जाएगी, खड़ी वहीं पर मृत्यु अपना गीत मलारी गाएगी। बालक युवा वृद्ध सभी एक क्षण में ही मिट जाएंगे। महाभारत का एक ऐसा ही युद्ध था अमित जी, जिसमें युवा, बालक और वृद्ध हर वर्ग के योद्धा ने हिस्सा लिया था, कि बालक युवा वृद्ध सभी एक क्षण में ही मिट जाएंगे। रणबीच खड़े सभी योद्धा जब अपने शस्त्र उठाएंगे, और नहीं बचेगा कोई पीछे शव पर रोने वाला भी, और नहीं बचेगा कोई पीछे शव पर रोने वाला भी। इतिहासों में लगे कलंक को कोई धोने वाला भी। हे कुरुवंश के कुलदीपक तुम ऐसा कोई काम करो, हे कुरुवंश के कुलदीपक तुम ऐसा कोई काम करो, अगर टल जाए ये महासमर कोई ऐसा युद्ध विराम करो। हित धर्म मान सम्मान की खातिर संदेश नया मैं लाया हूं, हित धर्म मान सम्मान की खातिर संदेश नया मैं लाया हूं। लेकर केवल 5 गांव ये बैर मिटाने आया हूं, पर कपटी दुर्योधन को ना मोहन की बात समझ आई। क्या होता है ना कि 2 तरह के अंधे होते हैं अपने समाज में, एक अकल का अंधा, एक आंख का अंधा। तो जो दुर्योधन था वो अकल का अंधा था, तो वहां से इन पंक्तियों ने जन्म लिया कि लेकर केवल 5 गांव ये बैर मिटाने आया हूं, पर कपटी दुर्योधन को ना मोहन की बात समझ आई है। चला बांधने मोहन को देखो कैसी चतुराई है, बांध सके दुर्योधन मुझको ऐसी कोई डोर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी भी ईश्वर शक्ति को बांधने के लिए ऐसी कोई श्रृंखला नहीं बनी, ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी, ऐसी कोई धातु नहीं जो किसी भी ईश्वरी शक्ति को बांधने का सामर्थ्य रखती हो। तो वहां से इन पंक्तियों ने जन्म लिया है, बांध सके दुर्योधन मुझको ऐसी कोई डोर नहीं, और काट सके शब्दों को मेरे इतना तुझ में जोर नहीं। यदि फिर भी चाहता है तू रणना तुझको निराश करूंगा मैं, तेरे हर सहयोगी का स्वयं विनाश करूंगा मैं, तेरे हर सहयोगी का स्वयं विनाश करूंगा मैं। इतना कह माधव ने, धन्यवाद साहब धन्यवाद, कि इतना जब भगवान ने अपना विराट रूप कुरुक्ष सभा में रखा, वो आप सभी के बीच रखता हूं, कि इतना कह माधव ने कद अपना यूं विकराल किया, कि इतना कह माधव ने कद अपना यूं विकराल किया। एक हाथ से उठा दुर्योधन समरभूमि में डाल दिया, रणभूमि में लाशों का कुछ ऐसा मातम छाया था, रणभूमि में लाशों का कुछ ऐसा मातम छाया था। गिरते पड़ते दुर्योधन को न समझ में कुछ भी आया था, एक और पड़े भीष्म पितामह दूजे पे कर्ण को पाया था। अभिमन्यु की मृत्यु पे देखो पत्थर भी चिल्लाया था, अभिमन्यु की मृत्यु पे देखो पत्थर भी चिल्लाया था। पर माधव को कह माया भी, पर फिर भी माधव को कह मायावी दुर्योधन ने दुत्कार दिया, पर फिर भी माधव को कह मायावी दुर्योधन ने दुत्कार दिया। सत्य देख आंखों से फिर भी सिरे से नकार दिया। कहा कृष्ण से सुन चलिए ना मुझको तू चल पाएगा, कि कहा कृष्ण से सुन चलिए ना मुझको तू चल पाएगा। अगर और दिखाई माया जो निश्चित मारा जाएगा। अंतिम पंक्तियां के तब कहा कृष्ण ने सुन दुर्योधन, तब कहा कृष्ण ने सुन दुर्योधन ना दोष कोई भी तेरा है, तब कहा कृष्ण ने सुन दुर्योधन ना दोष कोई भी तेरा है। पड़ा हुआ आंखों पे तेरी मोह माया का पहरा है, पड़ा हुआ आंखों पे तेरी मोह माया का पहरा है। और अगर समय हो तो अनुमति चाहूंगा कि अर्जुन और श्री कृष्ण संवाद गीता उपदेश में मैंने इसका वर्णन किया है और आप सभी के बीच रखता हूं। पसंद आए तो अपने तालियों से मुझे साथ दीजिएगा। कि कुरुक्षेत्र की माटी पर लगा शस्त्र का मेला है, कि कुरुक्षेत्र की माटी पर लगा शस्त्र का मेला है। एक और खड़े महारथी सब दूजे पर पार्थ अकेला है। असमंजस से भरा हृदय नैनों में बचपन फैला है, असमंजस से भरा हृदय नैनों में बचपन फैला है। कैसे वाण चलाए उन पर जिनके साथ वो खेला है, कैसे वाण चलाए उन पर जिनके साथ वो खेला है। बहुत बहुत धन्यवाद राइटर कम्युनिटी को करना चाहूंगा जिन्होंने ये आयोजन यहाँ पे रखा, कि मेरा बेटा बैठकर मुझे सुन रहा है। इन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिया कि असमंजस से भरा हृदय नैनों में बचपन फैला है। कैसे वाण चलाए उन पर जिनके साथ वो खेला है। तो बोले मोहन अर्जुन से तू कैसे है व्यतीत खड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा भाई ये तो कहते हैं दुविधा में है,
तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंदर जो जोश का संचार किया वो सब आपके बीच रखता हूं कि बोले मोहन अर्जुन से, तू कैसे है भयभीत खड़ा, धार बड़ी कर बाणों की दुश्मन की छाती चीर जरा, आज दिखा दे कितना पानी है कुंती मां के लालों में, आज दिखा कितना पानी है कुंती मां के लालों में, क्या धार बची है धर्मराज के जंग लगे इन भालों में, क्या धार बची है धर्मराज के जंग लगे इन भालों में। अर्जुन बोले माधव से है नाथ मुझे ये बतलाओ, अर्जुन थोड़े से बेचारे सकुचाए, बोले कि अर्जुन बोले माधव से है नाथ मुझे ये बतलाओ, कुलनाशक बन जाऊं कैसे राह मुझे तुम दिखलाओ, अरे सत्ता के अंगारों पर पकवान बनाऊं मैं कैसे, अरे सत्ता के अंगारों पर पकवान बनाऊं मैं कैसे, जब अपना ही कुल खड़ा सामने तो वाण चलाऊं मैं कैसे, जब अपना ही कुल खड़ा सामने वाण चलाऊं मैं कैसे। तब वहां से भगवान श्री कृष्ण थोड़े से दुविधा में पड़ते हैं और बोलते हैं, ये देख दशा अर्जुन की मोहन मन ही मन कुछ सच्चाए। कातिब जी सुनिएगा, ये देख दशा अर्जुन की मोहन मन ही मन कुछ सच्चाए, कैसे युद्ध करेगा वो जो बगैर युद्ध के डर जाए, बोले मोहन पारत से क्या मन ही मन में ठान लिया, बोले मोहन पारत से क्या मन ही मन में ठान लिया, बिना लड़े ही रणभूमि में खुद को मुर्दा मान लिया, बात अगर कोई ऐसी थी तो पहले मुझको बतलाते। धन्यवाद। कि बात अगर कोई ऐसी थी तो पहले मुझको बतलाते, मैं भी पहल नहीं करता तुम संयम अपना दिखलाते। कि बात अगर कोई ऐसी थी तो पहले मुझको बतलाते, मैं भी पहल नहीं करता तुम संयम अपना दिखलाते, और भूल गए क्या तुम पार्थ उस द्यूत सभा की कीड़ा को, कीड़ा माने खेल द्यूत मान जुड़ा, कि भूल गए क्या तुम पार्थ उस द्यूत सभा की कीड़ा को, पल पल मिलती मृत्यु की भांति द्रौपदी की उस पीड़ा को, जब दुशासन ने भरी सभा में केश पकड़कर खींचे थे, जब दुशासन ने भरी सभा में केश पकड़कर खींचे थे, तुम भी खड़े वहीं पर पार्थ हाथों की मुट्ठी बींचे थे, तुम भी खड़े वहीं पर पार्थ हाथों की मुट्ठी बींचे थे। प्रेम प्यार वात्सल्य भाव सब तुमने आज बढ़ा डाला, प्रेम प्यार वात्सल्य भाव सब तुमने आज बढ़ा डाला, सच कहूं तो अर्जुन तुमने मेरा शीश झुका डाला, पता नहीं था अर्जुन मुझको ऐसा भी कर जाओगे, पता नहीं था अर्जुन मुझको ऐसा भी कर जाओगे, बिना लड़े ही रणभूमि में कायर नाम धराओगे, बिना लड़े ही रणभूमि में कायर नाम धराओगे। यह वचन सुने जब मोहन के अर्जुन अंदर तक डोल गया, यह वचन सुने जब मोहन के अर्जुन अंदर तक डोल गया, जब यह वचन सुने जब मोहन के अर्जुन अंदर तक डोल गया, करुणा भर शब्दों में आखिर माधव से यह बोल गया, है नाथ मुझे यह बतलाओ किस भांति पशु मैं बन जाऊं। कि क्या होता है ना कि जो भावनाएं होती हैं सबसे ज्यादा मनुष्य में दी है ईश्वर ने, कि है नाथ मुझे यह बतलाओ किस भांति पशु मैं बन जाऊं, अपने ही बाणों से क्या अपनों का रक्त बहाऊं, क्या धर्म की खातिर माधव मुझको बीज पाप के बोने हैं, क्या धर्म की खातिर माधव मुझको बीज पाप के बोने हैं, क्या अपनों के ही बहे रक्त से हाथ स्वयं के धोने हैं, और राजगद्दी की खातिर ही क्यों रक्त सदा यहां बहता है, राजगद्दी की खातिर ही क्यों रक्त सदा यहां बहता है, मुझको तुम बतलाओ माधव क्या गणित तुम्हारा कहता है, मुझको तुम बतलाओ माधव क्या गणित तुम्हारा कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।